Hello students, so welcome you all in today's class। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण विषय से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है शब्द और पद। बच्चों, हमने आज तक कई सारी कक्षाओं में शब्द के बारे में पढ़ा है। शब्द जो हैं बच्चों किससे बनते हैं, शब्द क्या है, शब्द की विशेषताएं क्या हैं, शब्द कब पद बन जाता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, हम आज इस वीडियो में इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं। अब ये जो सारे वर्ण हैं, ये जब एक सुव्यवस्थित रूप लेते हैं, सुव्यवस्थित रूप होने के साथ साथ इनका एक अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी ये एक शब्द कहलाएंगे। उदाहरण, क में हलंत या क को हम स्वर रहित पे कह सकते हैं, प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ। जब हमने इसको जोड़ा इन वर्णों को तो शब्द बना है कलम। क्या बच्चों इनसे कोई अर्थ स्पष्ट होता है? जी हाँ, कलम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लिखते हैं। तो क्योंकि ये सुव्यवस्थित है, अच्छी तरह से इसको हमने अरेंज किया है। व्यवस्थित मतलब अरेंज करना, और इससे एक अर्थ भी स्पष्ट होता है, जिस वजह से ये एक शब्द है। लेकिन अभी हम इन्हीं वर्णों को हम थोड़ा सा अदल बदल करके देखते हैं। म क ल, मकल। वर्ण वही है, हमने इनकी जो व्यवस्था है वो बदल दी है, लेकिन क्या इससे कोई अर्थ निकलता है? जी नहीं। जब इससे अर्थ नहीं निकलता तो ये शब्द नहीं होगा। बच्चों, शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। इसको स्वतंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि जो शब्द होता है वो वाक्य से अलग होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसकी पहचान स्वतंत्र होती है और वो एक अर्थवान होता है। भाषा में शब्द का विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है बताइए? क्योंकि ये हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के सुव्यवस्थित मेल से होती है और शब्द एक निश्चित अर्थ को रखते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, गिलास, कलम, पुस्तक, जल इत्यादि, ये सारे जो है भी है ये शब्द हैं। इनसे कुछ न कुछ एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है। अब हम जानेंगे पद के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम पद की परिभाषा जानते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। उदाहरण, आप देखिए, फिर से हमने वही शब्द लिया है, कलम कलम। ये एक शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें किसी भी तरह के व्याकरण के नियम लागू नहीं हुए हैं। ये अकेला है और एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। हालांकि इसका उपयोग एक वाक्य में होता ज़रूर है, लेकिन जैसे ही इसका उपयोग एक वाक्य में होता है ये पद बन जाता है। बच्चों, शब्द और पद में अंतर क्या है हम जानेंगे। शब्द जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, जबकि पद जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं।
वाक्य से परे होते हैं शब्द, परे मतलब दूर होते हैं, है ना। जबकि पद जो होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। शब्दों पर किसी भी प्रकार के व्याकरणिक नियम लागू नहीं होते, जबकि पद पर वो सारे व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। वो व्याकरण के नियमों से बंधे हुए होते हैं। शब्द जो है एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, जबकि पद इसका अर्थ वाक्य के अनुसार ग्रहण होता है। अब बच्चों देखते हैं पद के भेद। पद के दो प्रकार होते हैं, यानी कि पद में दो प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला है कोशीय शब्द, दूसरा है व्याकरणिक शब्द। बच्चों ये कोशीय शब्द क्या होता है? कोशीय शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम आमतौर से शब्दकोश में पा सकते हैं या हम वहाँ पे हमें अक्सर मिल जाते हैं, जैसे कि उदाहरण सूरज, कमल, लौटा, पानी, रोटी इत्यादि। लेकिन व्याकरणिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर व्याकरण का असर होता है। कैसे? उदाहरण, वह स्कूल जाता है। इसमें वह तो हो गया सर्वनाम, स्कूल हो गया संज्ञा, जाता है क्रिया है। लेकिन जो जाता जो शब्द है ये जब आप शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं मिल पाएगा। इसका उपयोग व्याकरणिक तौर पे किया जाता है। इसमें कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे जाता बन सकता है जाति अगर लिंग परिवर्तन किया जाए, जाते बन सकता है जब अगर हम वचन में परिवर्तन करें तो उम्मीद है बच्चों आपको ये शब्द और पद और इनके बीच के अंतर आप समझ पाए होंगे। अब ये था हमारा भाग 1। भाग 2 में हम आगे जानेंगे पदबंध और शब्दों के अनेक भेद। धन्यवाद।